हेलो दोस्तों, 2026 की शुरुआत होते ही देश के करोड़ों परिवारों की चिंता अचानक बढ़ गई है, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से ऐसा फैसला सामने आया है जिसने गरीब मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोगों की नींद उड़ा दी है। यह कोई आम सरकारी अपडेट नहीं है, बल्कि यह फैसला सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों की थाली से जुड़ा हुआ है और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन ले रहा है, तो यह जानकारी आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब राशन कार्ड व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा, उसका राशन कार्ड बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के रद्द किया जा सकता है, जिसका मतलब होगा कि मुफ्त राशन पूरी तरह बंद और सरकारी योजनाओं से सीधा बाहर। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में राशन कार्डों की बड़े स्तर पर जांच शुरू की जाएगी। यह जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड, आधार डाटा, मोबाइल नंबर, पारिवारिक विवरण, आय की स्थिति और पहले लिए गए लाभों तक हर चीज को मिलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं, जबकि असली जरूरतमंद लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। इसी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए अब यह सख्त कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि राशन कार्ड कोई स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक सुविधा है जो सिर्फ पात्र लोगों को दी जाती है। लेकिन समय के साथ कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। इसके बावजूद वे अपना राशन कार्ड रद्द नहीं कराते और लगातार मुफ्त राशन लेते रहते हैं। अब सरकार ने तय कर लिया है कि ऐसे सभी मामलों को चिन्हित किया जाएगा और जिनकी पात्रता खत्म हो चुकी है, उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा, चाहे वह किसी भी राज्य में रहते हों, किसी भी जिले से हों या किसी भी वर्ग से आते हों। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। अगर आपके पास पीला राशन कार्ड है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है या फिर किसी भी प्रकार का सरकारी राशन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ कार्ड होना काफी नहीं है, बल्कि कार्ड का पूरी तरह अपडेट होना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या जिनके परिवार के सदस्यों की जानकारी अधूरी है, उनके राशन कार्ड सीधे रद्द किए जा सकते हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान किसी भी तरह की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर किसी परिवार के नाम पर एक से ज्यादा राशन कार्ड पाए जाते हैं, अगर एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पर लाभ ले रहा है या अगर किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार सिर्फ कार्ड रद्द करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे मामलों में अब तक लिए गए राशन की वसूली भी की जा सकती है, जिससे कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। सरकार की जांच में यह भी सामने आया है कि कई लोग आधार लिंकिंग से बचते रहे हैं ताकि सिस्टम में उनकी सही पहचान ना हो सके। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार के बिना राशन कार्ड का कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा। धीरे धीरे बिना आधार लिंक वाले कार्डों पर राशन देना बंद किया जाएगा और आगे चलकर ऐसे कार्ड पूरी तरह रद्द कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार अब ओटीपी आधारित राशन वितरण प्रणाली को भी तेजी से लागू कर रही है। यानी आने वाले समय में राशन लेने के लिए सिर्फ अंगूठा लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसी के जरिए आपको राशन मिलेगा। ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर ही राशन कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो आपको राशन मिलने में भी परेशानी हो सकती है और आपका कार्ड संदेह के घेरे में आ सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई बार मशीन काम नहीं करती, कई बार अंगूठा मैच नहीं होता और जरूरतमंद लोग राशन से वंचित रह जाते हैं। ओटीपी सिस्टम से यह समस्या खत्म होगी, लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर का अपडेट होना अनिवार्य है। अगर आपके परिवार में हाल ही में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, किसी की शादी हुई है, किसी ने नया नाम जुड़वाया है या किसी का नाम हटाना है और आपने अब तक यह बदलाव नहीं कराया है, तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि जांच के दौरान जब रिकॉर्ड का मिलान होगा और जानकारी गलत पाई जाएगी, तो आपका कार्ड रद्द होने की सूची में
आ सकता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन परिवारों की आय अब गरीबी रेखा से ऊपर चली गई है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके कार्ड भी जांच के दौरान रद्द किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य साफ है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का राशन बंद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे, तो आपको आज ही सतर्क हो जाना चाहिए। आज ही अपने दस्तावेज पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी 2026 के बाद समय बहुत कम रह जाएगा। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों और आपके आसपास रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो राशन कार्ड के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है। इसलिए इस खबर को आगे जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने हक से वंचित न रह जाए। सरकार ने इस पूरे अभियान को सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे एक बड़े सुधार अभियान के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला गरीब विरोधी नहीं, बल्कि गरीब हितैषी है, क्योंकि लंबे समय से सिस्टम में ऐसे लोग घुस चुके हैं जो ताकत, पैसे या पहचान के दम पर गरीबों का हक छीन रहे हैं। यही वजह है कि अब हर राशन कार्ड धारक को अपनी पात्रता साबित करनी होगी। जांच के दौरान सरकार जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने वाली है, उनमें सबसे पहला बिंदु आधार सत्यापन है। जिन लोगों का आधार कार्ड अब तक राशन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें सबसे पहले नोटिस की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हर अपडेट, हर सूचना और राशन से जुड़ा हर मैसेज सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा। अगर मोबाइल नंबर गलत या बंद पाया गया तो कार्ड संदिग्ध माना जाएगा। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र और आपसी संबंधों का भी मिलान किया जाएगा। कई मामलों में यह देखा गया है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका नाम कार्ड में जुड़ा रहता है, या शादी के बाद भी महिला का नाम 2 जगह दर्ज रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार इसे सीधा फर्जीवाड़ा मान सकती है और कार्ड रद्द कर सकती है। सरकार अब आय से जुड़े रिकॉर्ड पर भी खास नजर रखने वाली है। जिन परिवारों की आय अब निर्धारित सीमा से ऊपर जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अब तक यह जानकारी अपडेट नहीं करवाई है, उनके कार्ड भी जांच के घेरे में आएंगे। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड कोई आजीवन सुविधा नहीं है, बल्कि यह स्थिति आधारित सुविधा है। जैसे ही स्थिति बदले, वैसे ही रिकॉर्ड बदलना जरूरी है। सबसे ज्यादा कार्रवाई उन मामलों में की जाएगी जहां एक ही व्यक्ति या परिवार के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड पाए जाएंगे। कई राज्यों में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं, जहां अलग अलग पते दिखाकर अलग अलग कार्ड बनवाए गए हैं, ताकि ज्यादा राशन लिया जा सके। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी अतिरिक्त कार्ड सीधे रद्द होंगे और दोषी पाए जाने पर वसूली भी की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर राशन लिया है, उनसे अब तक लिए गए राशन की कीमत वसूली जा सकती है। प्रति किलो 27 रुपए की दर से गणना कर रकम तय की जाएगी। यह रकम कई हजारों में भी पहुंच सकती है, जिससे ऐसे परिवारों को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आम राशन कार्ड धारक क्या करे ताकि उसका कार्ड सुरक्षित रहे। इसका जवाब भी सरकार ने साफ तौर पर दिया है। सबसे पहले हर राशन कार्ड धारक को अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यह काम नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। ई-केवाईसी के बिना कार्ड का वैध रहना लगभग असंभव माना जाएगा। दूसरा जरूरी काम है आधार लिंकिंग। अगर अब तक आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो यह काम तुरंत करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में बिना आधार लिंक वाले कार्ड पर राशन मिलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। तीसरा जरूरी कदम है मोबाइल नंबर अपडेट करना। यह काम इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सरकार ओटीपी आधारित सिस्टम की ओर बढ़ रही है और हर सूचना मोबाइल के जरिए दी जाएगी। अगर मोबाइल नंबर गलत या बंद है तो न सिर्फ राशन बल्कि अन्य योजनाओं की जानकारी भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके साथ ही परिवार से जुड़े हर बदलाव की जानकारी समय पर अपडेट कराना भी बेहद जरूरी है, चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो या अलगाव हो। हर बदलाव को रिकॉर्ड में सही कराना अब अनिवार्य होता जा रहा है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को नोटिस मिलेगा, उन्हें तय समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा।
अगर कोई व्यक्ति नोटिस को नजरअंदाज करता है या समय पर दस्तावेज जमा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह पात्र नहीं है और उसका कार्ड स्वतः रद्द किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में विशेष सर्वे टीम भेजी जा रही है जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएगी। शहरी इलाकों में डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाएगी, यानी अब कोई भी इलाका, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रहेगा। सरकार का यह कदम जहां एक तरफ सख्त है, वहीं दूसरी तरफ जरूरी भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर सिस्टम साफ नहीं होगा तो असली जरूरतमंद लोगों तक मदद कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इस सख्ती के बीच आम आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वह जानकारी के अभाव में जरूरी काम समय पर नहीं कर पाता। इसीलिए बार बार यह अपील की जा रही है कि हर राशन कार्ड धारक खुद भी सतर्क बने और दूसरों को भी जागरूक करे। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसियों को यह जानकारी जरूर दें ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ लापरवाही या अनजान रहने की वजह से राशन से वंचित न हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके घर का राशन बंद न हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों, बुजुर्गों और परिवार को परेशानी न उठानी पड़े, तो आज ही जरूरी कदम उठा लें, क्योंकि 1 फरवरी 2026 के बाद गलती सुधारने का मौका बहुत कम मिल सकता है। यह खबर डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि आप समय रहते सही फैसला ले सकें। सरकार का सिस्टम अब पूरी तरह डिजिटल और सख्त होता जा रहा है और इसमें वही लोग टिक पाएंगे जो नियमों का पालन करेंगे। अब इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ने वाला है जो यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनका राशन कार्ड वर्षों से चल रहा है, इसीलिए आगे भी चलता रहेगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुराने रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखते, बल्कि मौजूदा स्थिति ही सब कुछ तय करेगी। यानी आज आप पात्र हैं या नहीं, यही देखा जाएगा। सरकार के मुताबिक कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान है, नियमित आय है, गैस कनेक्शन है, 4 पहिया वाहन है और फिर भी वे गरीबी श्रेणी के राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन ले रहे हैं। अब ऐसे मामलों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाएगा और अगर जांच में यह साबित हो गया कि जानकारी छुपाई गई है तो सीधी कार्रवाई होगी। यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी परिवार ने गलती से गलत जानकारी दी है और समय रहते उसे सही कर लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जांच के दौरान यह साबित हो जाए कि जानबूझकर गलत विवरण दिया गया है तो सरकार कोई नरमी नहीं दिखाएगी। कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि अगर किसी कारणवश वे समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए तो क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि शुरुआती चरण में सीमित समय के लिए सुधार का अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद सिस्टम अपने आप निर्णय ले लेगा और तब कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि जब लाखों लोग एक साथ दस्तावेज अपडेट कराने पहुंचेंगे तो तकनीकी दिक्कतें भी आएंगी। सर्वर डाउन हो सकता है, केंद्रों पर भीड़ बढ़ सकती है और तब सही लोग भी फंस सकते हैं। सरकार ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर व्यापक प्रचार करें ताकि कोई भी व्यक्ति यह न कह सके कि उसे जानकारी नहीं थी। इसके लिए गांव-गांव, शहर पोस्टर लगाए जाएंगे, मोबाइल पर मैसेज भेजे जाएंगे और राशन दुकानों पर भी नोटिस लगाए जाएंगे। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति यह मानकर चलता है कि उसे कुछ नहीं होगा तो यह सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि जब कार्ड रद्द हो जाता है तब उसे दोबारा चालू कराना बेहद मुश्किल हो जाता है और उस दौरान परिवार को महीनों तक राशन के बिना रहना पड़ सकता है। खास तौर पर बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अकेले रहने वाले लोगों को इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार उनके दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं या मोबाइल नंबर बदल जाने की वजह से अपडेट नहीं हो पाता और वही छोटी सी चूक उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो खुद यह काम नहीं कर सकता तो उसकी मदद करना परिवार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यह प्रक्रिया समझ नहीं आती तो उसकी जानकारी देना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार की नजर में सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि राशन कार्ड रद्द होने का असर सिर्फ राशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे जुड़ी कई अन्य योजनाएं भी अपने आप बंद हो जाती हैं, जैसे मुफ्त अनाज के साथ मिलने वाली योजनाएं,
छात्रवृत्ति सहायता योजनाएं और कई राज्यों में मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं। इसलिए यह सिर्फ एक कार्ड की बात नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सभी कल्याणकारी योजनाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और अगर एक जगह रिकॉर्ड गलत पाया गया तो उसका असर हर जगह दिखेगा। सरकार यह भी कह चुकी है कि भविष्य में नए राशन कार्ड बनवाना और भी कठिन हो सकता है, इसीलिए जिन लोगों के पास अभी वैध कार्ड है उन्हें उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए, न कि यह सोचने पर कि जरूरत पड़ी तो नया बनवा लेंगे। अब समय आ गया है कि हर राशन कार्ड धारक खुद से यह सवाल पूछे कि क्या उसके दस्तावेज पूरे हैं, क्या उसकी जानकारी सही है, क्या उसका मोबाइल नंबर चालू है और क्या उसका आधार सही तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर इन सवालों का जवाब पूरी तरह हाँ नहीं है तो आज ही कदम उठाना जरूरी है। यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है, क्योंकि सरकार का यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को साफ करने के लिए है। लेकिन सिस्टम तभी सही चलता है जब लोग भी जिम्मेदारी दिखाएं। इसलिए इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए राशन जीवन की जरूरत है, क्योंकि कई बार एक सही समय पर दी गई जानकारी किसी परिवार को भूखा रहने से बचा लेती है। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो इस समय तेजी से फैल रही हैं और जिनकी वजह से कई लोग या तो घबरा रहे हैं या फिर गलत फैसले ले रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि सभी राशन कार्ड एक साथ बंद नहीं किए जा रहे, बल्कि सिर्फ उन्हीं कार्डों पर कार्रवाई होगी जो जांच में अपात्र पाए जाएंगे। लेकिन अफवाहों के कारण कई जरूरतमंद लोग भी डर के माहौल में जी रहे हैं। कुछ लोग यह मान रहे हैं कि राशन कार्ड अपने आप बंद हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं, आपकी जानकारी सही है और आपने समय पर जरूरी अपडेट करवा लिया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपका कार्ड पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। यह भी फैलाया जा रहा है कि सरकार गरीबों से राशन छीनना चाहती है, जबकि सरकार का पक्ष यह है कि गरीबों के हक का राशन गलत लोगों के हाथ में चला गया है और अब उसी हक को वापस सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। कई राज्यों में यह देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने सिर्फ दूसरों की बातों में आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया, जबकि वे पूरी तरह पात्र थे। सरकार ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और कहा है कि बिना आधिकारिक सूचना के कोई भी फैसला न करें। अगर किसी अधिकारी या दलाल की तरफ से यह कहा जाए कि पैसे देने पर कार्ड बच जाएगा या बिना पैसे दिए कार्ड कट जाएगा, तो यह पूरी तरह गलत है। सरकार ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है और इसमें किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस मानसिक दबाव की जिससे इस समय आम राशन कार्ड धारक गुजर रहा है। गरीब परिवारों के लिए राशन सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जीवन का सहारा होता है। ऐसे में जब यह खबर आती है कि कार्ड रद्द हो सकता है तो स्वाभाविक है कि डर और चिंता बढ़ जाती है। इसी डर की वजह से कई लोग जल्दबाजी में गलत जगहों पर दौड़ रहे हैं, गलत फॉर्म भर रहे हैं या फिर दलालों के चक्कर में फंस रहे हैं। लेकिन याद रखें कि सही जानकारी और सही जगह पर किया गया काम ही आपको सुरक्षित रख सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका कार्ड गलती से रद्द कर दिया गया है तो उसके लिए शिकायत और अपील की व्यवस्था भी रखी जाएगी। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब आपके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सही दस्तावेज होंगे। इसलिए अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, उनकी कॉपी संभाल कर रखें और जहां संभव हो डिजिटल रूप में भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वहां जानकारी देर से पहुंचती है और सुविधाएं भी सीमित होती हैं। ऐसे में गांव के जागरूक लोगों को आगे आकर दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से परेशानी में न पड़े। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में राशन कार्ड को एक राष्ट्रीय पहचान प्रणाली से जोड़ा जा सकता है ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला पात्र व्यक्ति राशन ले सके। लेकिन इसके लिए सिस्टम का साफ और सही होना जरूरी है। इस पूरे बदलाव को अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह एक सुधार की प्रक्रिया है,
न कि सजा। लेकिन सुधार तभी सफल होता है जब लोग भी सहयोग करें और समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप डर के साथ इंतजार करते हैं या समझदारी के साथ तैयारी करते हैं, क्योंकि जब जांच शुरू हो जाएगी तब सिर्फ वही लोग सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने पहले से सब कुछ सही कर रखा होगा। इसलिए आज ही अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचें, अपने दस्तावेज अपडेट कराएं और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों के लिए आसान होगा जो आज सही कदम उठाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यह सोच रहे हैं कि यह सब बातें सिर्फ खबरों तक सीमित रहेंगी और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार पहले ही कई राज्यों में पायलट जांच शुरू कर चुकी है और वहां हजारों राशन कार्ड पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में यह अभियान और तेज होगा। कई परिवारों को तब झटका लगा जब अचानक उन्हें राशन मिलना बंद हो गया और बाद में पता चला कि उनका कार्ड रिकॉर्ड में संदिग्ध दिख रहा है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब तक गलती समझ में आती है तब तक काफी समय निकल चुका होता है और परिवार को बीच में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार ने यह भी माना है कि तकनीकी कारणों से कुछ वास्तविक लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी साफ कहा गया है कि अगर व्यक्ति समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लेता है तो ऐसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि इंतजार न करें। अब यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह एक नियमित व्यवस्था बन सकती है। यानी हर कुछ समय बाद रिकॉर्ड का मिलान होगा और जिन लोगों की स्थिति बदल चुकी होगी उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर आज आप पात्र हैं तो भी आपको अपनी स्थिति समय समय पर अपडेट करते रहना होगा ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना आए। यह एक नई सोच है जिसमें सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सरकार यह भी चाहती है कि लोग खुद आगे आकर गलत कार्ड सरेंडर करें ताकि सिस्टम पर बोझ कम हो और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। इसके लिए कुछ राज्यों में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने वालों को किसी तरह की सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर जांच में पकड़े गए तो स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए सही रास्ता यही है कि खुद आगे बढ़कर सही जानकारी दें और नियमों का पालन करें। यह भी देखा गया है कि कई लोग सिर्फ इस डर से जानकारी अपडेट नहीं करते कि कहीं कार्ड ही ना कट जाए, लेकिन यह सोच उलटी पड़ सकती है क्योंकि अधूरी जानकारी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अगर आपके दस्तावेज सही हैं, आपकी जानकारी सच्ची है और आपकी पात्रता बनी हुई है तो अपडेट कराने से आपका कार्ड मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं। अब समय आ गया है कि राशन कार्ड को सिर्फ कागज का टुकड़ा न समझकर एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए, क्योंकि यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके लिए यह सच में जरूरी है। इसलिए अगर आप सक्षम हैं और फिर भी लाभ ले रहे हैं तो यह सोचने का समय है कि कहीं आप किसी और का हक तो नहीं छीन रहे, और अगर आप जरूरतमंद हैं तो यह सुनिश्चित करने का समय है कि आपका हक कोई और न छीन पाए। आने वाले महीनों में सरकार की तरफ से और भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं और नियमों को और सख्त किया जा सकता है। इसलिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। यह वीडियो और यह जानकारी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। अब इस पूरी जानकारी को सुनने और समझने के बाद सबसे जरूरी बात यही बचती है कि आप इसे हल्के में न लें, क्योंकि यह कोई दूर की बात नहीं है और न ही सिर्फ कागजों तक सीमित रहने वाला फैसला है। यह फैसला आपके घर के राशन से जुड़ा है, आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है और आपके भविष्य से जुड़ा है। सरकार का सिस्टम अब तेजी से बदल रहा है और हर योजना को डिजिटल और सख्त बनाया जा रहा है ताकि गलत लोग बाहर हों और सही लोगों को पूरा लाभ मिले। लेकिन इस बदलाव में वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो समय रहते जागरूक होंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। अगर आपने अभी तक आधार लिंक नहीं कराया है, ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है या परिवार से जुड़ी जानकारी सही नहीं करवाई है तो आज का दिन आपके लिए सबसे सही मौका है, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जांच किसी एक व्यक्ति या एक इलाके तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश में लागू होने वाली प्रक्रिया है
और इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप वास्तव में पात्र हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर अपने दस्तावेज पूरे कीजिए ताकि आपका कार्ड पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाए। और अगर आप पात्र नहीं हैं तो सही फैसला लेना भी जरूरी है ताकि किसी जरूरतमंद का हक न मरे। याद रखिए, राशन सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि भरोसे की व्यवस्था है, और यह भरोसा तभी टिकेगा जब सिस्टम साफ रहेगा और लोग ईमानदारी दिखाएंगे। इसीलिए इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों और हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसके घर का चूल्हा राशन कार्ड से चलता है, क्योंकि कई बार सही समय पर दी गई जानकारी किसी परिवार को भूखा रहने से बचा लेती है। अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी काम का लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जरूरी और सच्ची सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सही समय पर उठाया गया कदम ही आपके राशन कार्ड की सबसे बड़ी सुरक्षा है।